कोनिचिवा मिनासान, वेलकम टू ओहायो जापानीज। मैं हूँ चुमकी और आज हम सीखेंगे JLPT N5 लेसन 6 के ग्रामर पॉइंट्स। सो लेट्स स्टार्ट। आज के जो ग्रामर पॉइंट्स है वो है नंबर 1 नाउन ओ वर्ब, नंबर 2 नाउन ओ शिमास, नंबर 3 नानी ओ शिमास्का, नंबर 4 नान एंड नानी, नंबर 5 नाउन प्लेस दे वर्ब, नंबर 6 वर्ब masenka, number 7 verb masho, and number 8 o. So let's start number 1 noun o verb. तो यहाँ पे जो ये ओ है इसका प्रोनाउंसिएशन इस वाले ओ से सिमिलर है जो फर्स्ट रो में आता है, आ ई उ ए ओ, बट इसको हम यूज करते हैं एज ए पार्टिकल। जब हमें पार्टिकल के लिए ओ यूज करना होता है तब हम इस ओ का यूज करते हैं, अदरवाइज वर्ड्स के लिए ये वाला ओ यूज करते हैं। ठीक है, अब ये जो नाउन है ये है एक ऑब्जेक्ट। नाउन ओ वर्ब जब यूज होगा तब ये नाउन हो जाएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, पार्टिकल ओ हमेशा ऑब्जेक्ट को इंडिकेट करता है जो ये है। ठीक है, और वा किसको इंडिकेट करता है? वा इंडिकेट करता है टॉपिक ऑफ द सेंटेंस। ठीक है, सेंटेंस का जो टॉपिक होता है वो वा से पहले आता है, बट ओ से पहले जो आता है वो होता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, वा से पहले जो आता है वो होता है टॉपिक और ओ से पहले जो आता है वो होता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, और ये जो जापानीज का पैटर्न होता है उसमें होता है सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब, जो कि इंग्लिश से बिल्कुल अलग है। इंग्लिश में क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। हिंदी में भी लगभग ऐसा ही है, सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब, सिमिलर ही है हिंदी में भी, तो ये इंग्लिश से अलग है। ठीक है, अब इस पैटर्न को हम एग्जाम्पल से समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है पान ओ ताबेमास। पान ओ ताबेमास, आई ईट ब्रेड। तो पान क्या होता है? ब्रेड, और ये हो गया ऑब्जेक्ट पान ओ ताबेमास। ठीक है, आई ईट ब्रेड, तो इंग्लिश में ये लास्ट में आ गया और जापानीज में ये अभी पहले है क्योंकि सब्जेक्ट या फिर टॉपिक हमने यहाँ पे यूज नहीं किया है, वरना ये हो जाता वाताशी वा पान ओ ताबेमास। ठीक है, जैसे कि आप लोग जानते ही हैं वाताशी जापानीज में बहुत ही रेयर केस में यूज होता है, ओमिट हो जाता है हर जगह, तो पान ओ ताबेमास। ठीक है, इसी तरह दूसरा एग्जाम्पल देखिए, तेगामी ओ काकीमास। तो यहाँ पे वर्ब क्या है? काकीमास, और ऑब्जेक्ट है तेगामी। तेगामी ओ काकीमास, आई शैल राइट अ लेटर। ठीक है, जैसे कि आप लोगों को ये भी पता है सेमास फॉर्म में होता है वर्ब, ताबेमास, काकीमास, तब इसको हम प्रेजेंट टेंस में भी बोल सकते हैं या फिर फ्यूचर में भी बोल सकते हैं। फर्स्ट केस में हमारा क्या था? पान ओ ताबेमास, आई ईट ब्रेड, यानी मैं हमेशा खाता हूँ, है ना। और दूसरे सेंटेंस में तेगामी ओ काकीमास, मैं रोज लेटर लिखती हूँ, ये भी आप बोल सकते हैं, बट मैं लेटर लिखूंगी या फिर मैं लेटर लिखूंगा बोल सकते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं, कोही ओ नोमीमास का। कोही ओ नोमीमास का, तो ये क्या है? इंटरोगेटिव क्वेश्चन सेंटेंस। तो डू यू ड्रिंक कॉफी? कोही ओ नोमीमास, यहाँ तक तो सेम ही था, बस हमने का ऐड कर दिया तो ये हो गया इंटरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो यहाँ पे ओ से पहले जितना भी आ रहा है वो सब क्या है? ऑब्जेक्ट। अब इसको हिंदी में समझने के लिए एक ट्रिक बताती हूँ, जिससे आपको ये हिंदी में समझने के लिए या फिर हिंदी से जापानीज में ट्रांसलेट करते वक्त थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो हिंदी में हम इस ओ को को से
मिला सकते हैं, ठीक है। जहां हम हिंदी में को यूज कर सकते हैं उस जगह पे हम जापानीज में ओ पार्टिकल का यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि पान ओ ताबेमास, ये अगर हम हिंदी में बोलना चाहेंगे तो कैसे बोलेंगे? मैं रोटी खाता हूँ, ठीक है। बट इस सेंटेंस को हम ऐसे भी बोल सकते हैं हिंदी में, मैं रोटी को खाता हूँ, है ना। मैं रोटी को खाता हूँ, तो को हम ओ के जगह पे बोल सकते हैं, ठीक है। वैसे हिंदी में हम यहाँ को यूज नहीं करते, लेकिन जापानीज को यहाँ पे हम इजी करने के लिए, क्योंकि ये हिंदी से मिलता जुलता है, रोटी पहले आ रहा है, खाता हूँ बाद में आ रहा है। इंग्लिश से तो ये डिफरेंट है, लेकिन जापानीज के साथ ये मिलता जुलता है। तो अगर को हम यहाँ पे लिख देते हैं या फिर बोलते हैं, तो को के जगह पे हम ओ यूज कर सकते हैं जापानीज में, ठीक है। ये हम सोच सकते हैं, ऐसे किसी को नहीं बोलेंगे, बट याद रखने के लिए हम इसको बोल सकते हैं, मैं रोटी को खाता हूँ, वताशी वा पान ओ ताबेमास, या फिर पान ओ ताबेमास। सिमिलरली दूसरे सेंटेंस में भी हम बोल सकते हैं, तेगामी ओ काकीमास। सेंटेंस हमारा फ्यूचर में था, तो हिंदी में ये होगा, मैं पत्र को लिखूंगा। को हम इसलिए यूज करें ताकि हम ओ को याद रख सके, ठीक है। इसी तरह थर्ड सेंटेंस में है, कोही ओ नोमीमास का, क्या आप कॉफी को पीते हैं? तो कॉफी को पीते हैं, कोही ओ नोमीमास, और क्वेश्चन के लिए का, ठीक है। सेंटेंस पैटर्न इंग्लिश से अलग होता है, लेकिन हिंदी से ये थोड़े बहुत सिमिलर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है नाउन ओ शिमास। तो शिमास है एक वर्ब, तो फिर अगर नाउन ओ शिमास है, यानी नाउन ओ वर्ब है, तो ये पहले जो पैटर्न है उससे बिल्कुल सिमिलर है ना। बट यहाँ पे हम ये नहीं देख रहे हैं, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि शिमास वर्ब को हम किस किस चीजों के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। शिमास का मतलब होता है डू, करना, ठीक है। बट इंग्लिश में हम जहाँ पे डू यूज करते हैं, इसके अलावा भी कई और जगहों पे भी शिमास वर्ब का यूज होता है, ठीक है। तो सबसे पहले है टू डू समथिंग, शुकुदाई ओ शिमास, शुकुदाई ओ शिमास। आई डू होमवर्क, शुकुदाई इज होमवर्क। तो यहाँ पे डू के लिए हमने शिमास वर्ब का यूज किया है। अब दूसरा यूज क्या है? टू प्ले स्पोर्ट्स और गेम्स, ठीक है। तो खेलने के लिए भी हम शिमास वर्ब का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टेनिसु ओ शिमास, टेनिसु ओ शिमास, आई प्ले टेनिस। तो यहाँ पे इंग्लिश के प्ले वर्ब के लिए हमने जापानीज में शिमास का यूज किया है, ठीक है। इसी तरह टू होल्ड ए गैदरिंग, कोई गैदरिंग कुछ ऑर्गेनाइज करना, उसके लिए भी हम शिमास वर्ब का यूज करते हैं। जैसे पार्टी ओ शिमास, पार्टी ओ शिमास, आई थ्रो ए पार्टी। तो पार्टी क्या होता है? कुछ लोगों की गैदरिंग, है ना। तो उसके लिए भी हम शिमास वर्ब का यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने शिमास वर्ब का ये 3 यूजेस हमने देखा है। पहला डू वर्ब के लिए, सेकंड प्ले वर्ब के लिए, और जो थर्ड है वो कोई गैदरिंग को थ्रो करने के लिए, फिर होल्ड करने के लिए। ओके, हमारा नेक्स्ट पैटर्न है नानी ओ शिमास का। तो का यूज किया है, इसका मतलब क्या है? ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। नानी का मतलब है व्हाट, और यहाँ पे है का। ये दोनों से ही हमें पता चलता है कि ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो नानी यूज करके हम कैसे इंट्रोगेटिव कर सकते हैं? पहले पैटर्न में हमने विदाउट नानी, जो एफर्मेटिव सेंटेंस है उसके बाद हमने का यूज कर दिया था, तो वो एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया। अब यहाँ पे देखते हैं नानी को यूज करके हम कैसे बनाते हैं इंट्रोगेटिव, ठीक है। तो दिस इज अ क्वेश्चन टू आस्क व्हाट समवन डज, कोई क्या कर रहा है, ये पूछने के लिए हम
नानी ओ शिमास्का बोलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, दोयोबी नानी ओ शिमास्का, दोयोबी नानी ओ शिमास्का, व्हाट विल यू डू ऑन सैटरडे। दोयोबी सैटरडे, नानी ओ शिमास्का, व्हाट विल यू डू, आप क्या करोगे, है ना। रिप्लाई में दे सकते हो एगा ओ मिमास, एगा ओ मिमास, आई विल वॉच मूवीज, ठीक है। एगा ओ मिमास, यहाँ पे भी हमने एगा ओ मिमास, ओ पार्टिकल का यूज किया है और वर्ब, ठीक है। अब वहां ऐड करके, ठीक है, जो टाइम है ये एक टाइम है दोयोबी, इसके साथ अगर हम वहां ऐड कर देते हैं तो क्या करते हैं, हम टाइम को एक टॉपिक के तौर पे यूज करते हैं, ये एक टॉपिक बन जाएगा दोयोबी। जैसे दोयोबी वा नानी ओ शिमास्का, दोयोबी वा नानी ओ शिमास्का। तो यहाँ पे क्या हो गया, हमने दोयोबी पे स्ट्रेस डाला था थोड़ा सा, ठीक है। तो दोयोबी वा नानी ओ शिमास्का, ऑन सैटरडे व्हाट आर यू डूइंग, बाकी सेम ही है। अब दोयोबी नानी ओ शिमास्का ये भी बोल सकते हो, दोयोबी वा नानी ओ शिमास्का ये भी बोल सकते हो, ठीक है। जिसके रिप्लाई में बोल सकते हैं एगा ओ मिमास, निहोंगो ओ बेंक्यो शिमास, यानी I'll study Japanese, है ना। ओके, नेक्स्ट पैटर्न है हमारा नान एंड नानी। तो नान और नानी दोनों का मतलब क्या होता है, व्हाट, बट दोनों के यूजेस अलग है। देखते हैं नान कहाँ कहाँ पे यूज होता है। When it precedes a word whose first mora is either in the ta, da और नारो, यानी त साउंड, द साउंड और न साउंड से पहले अगर हमें व्हाट बोलना है उसके लिए हम यूज करते हैं नान। एग्जाम्पल देखते हैं, आरेवा नान देस का, आरेवा नान देस का, व्हाट इज दैट। तो यहाँ पे नान कहाँ पे आया है, द साउंड से पहले, ठीक है। द साउंड से पहले हमने यूज किया है नान। इसी तरह दूसरा एग्जाम्पल है, क्यो वा नानो शिकेन देस का, क्यो वा नानो शिकेन देस का, व्हाट एग्जाम इज टुडे। तो यहाँ पे भी नान देखिए कहाँ पे आ रहा है, न साउंड, है ना। न साउंड से पहले नान आ रहा है, त, द और न साउंड। तो द साउंड से पहले भी आ रहा है, न साउंड से पहले भी आ रहा है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, कोनो कांजी वा नान तो योमी मास का, कोनो कांजी वा नान तो योमी मास का, हाउ डू यू रीड दिस कांजी। तो कांजी हमें पता है एक और स्क्रिप्ट है जापानीज का। तो यहाँ पे नान कहाँ पे आ रहा है, त साउंड से पहले आ रहा है नान। तो इसी तरह द साउंड, न साउंड और त साउंड से पहले जब हमें व्हाट यूज करना होता है तब हम यूज करते हैं नान, ठीक है। एक और यूज है नान का, वो भी देख लेते हैं, when followed by a counter suffix or the like, यानी काउंटर सफिक्स से पहले जब हम यूज करते हैं तब हम नान यूज करते हैं। जैसे नान साई, तो साई हम किस लिए यूज करते हैं, एज के लिए। नान साई मतलब हाउ ओल्ड, ठीक है। साई एक सफिक्स है, नान साई। नानी साई हम नहीं बोलेंगे, हम बोलते हैं नान साई, ठीक है, हाउ ओल्ड। नेक्स्ट नान गात्सु, नान गात्सु व्हिच मंथ, ठीक है। गात्सु इज द सफिक्स फॉर मंथ। नान बान, नान बान, तो बान इज नंबर, व्हाट नंबर, ठीक है। इस तरह से जो काउंटर सफिक्स होते हैं उससे पहले हमें नान यूज करना होता है। और नानी कहाँ पे यूज होता है फिर, नानी इज यूज्ड इन ऑल अदर केसेस, ठीक है। इन दोनों के अलावा बाकी सारे केसेस में हम यूज करते हैं नानी, ठीक है। व्हाट बोलने के लिए हम यूज करते हैं नानी। जैसे
नानी ओ नोमी मास्का, नानी ओ नोमी मास्का, व्हाट वुड यू लाइक टू ड्रिंक। एक और एग्जाम्पल है, नानी ओ शिमास्का, नानी ओ शिमास्का, व्हाट विल यू डू। ओके, तो ये तो था नान और नानी का यूजेस। अब नेक्स्ट पैटर्न है नाउन प्लेस दे वर्ब। तो दे इज अ पार्टिकल जो नाउन प्लेस इंडिकेट करता है, उसके बाद अगर दे पार्टिकल आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये दे पार्टिकल उस प्लेस में हो रहे कुछ एक्शन के बारे में बताएगा। ठीक है, वैसे हमने नाउन जो प्लेस है उसके साथ ए पार्टिकल का यूज भी हमने पढ़ा है ना, लेसन 5 में। तो वो था इकिमास, किमास, काइडिमास। हमें डायरेक्शन जब शो करना होता है, डायरेक्शन ऑफ द डेस्टिनेशन, है ना, इस प्लेस की तरफ हम जा रहे हैं या फिर आ रहे हैं या फिर लौट रहे हैं। बट जब हम दे पार्टिकल यूज करते हैं तो इसका मतलब है उस प्लेस में कुछ हुआ है या फिर होने वाला है, ये बताना। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, एकीदे जाशिओ काइमाशिता, एकीदे जाशिओ काइमाशिता। तो ये पास्ट में है, काइमाशिता। जो मेन वर्ब है इसका है काइमास। ठीक है, आई बॉट अ मैगजीन एट द स्टेशन। तो क्या हो गया, एक ही में ये एक्शन हुआ है, खरीदना जो एक्शन है, काइमास ये जो एक्शन है वो एक ही पर हुआ है। ठीक है, एकीदे जाशिओ काइमाशिता। एक और एग्जांपल देखते हैं, आईबीएम दे हताराकिमास, आईबीएम दे हताराकिमास, आई वर्क एट आईबीएम। उस जगह पे ये एक्शन होता है रोज, आईबीएम में हमेशा ये एक्शन होता है। तो दे पार्टिकल जिस प्लेस पे कोई एक्शन होता है उसके बारे में बताता है। क्लियर है। नेक्स्ट पैटर्न है वर्ब मासेंका। तो ये एक एक्चुअल क्वेश्चन नहीं है, हालांकि यहाँ पे का है बट ये एक्चुअल क्वेश्चन नहीं है, ये एक इन्विटेशन है। इसमें हमेशा वर्ब का नेगेटिव फॉर्म यूज होता है। ठीक है, मास का नेगेटिव होता है मासेन, मासेन का। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं, इशोनी एगाओ मिमासेन का, इशोनी एगाओ मिमासेन का, वुड यू लाइक टू वॉच मूवी टुगेदर। तो ये क्या हो गया, ये एक इन्विटेशन। हाँ, हालांकि क्वेश्चन जैसा ही है बट ये मोर लाइकली एक इन्विटेशन है। ठीक है, बुला रहे हैं अपने साथ मूवी देखने के लिए। इशोनी एगाओ मिमासेन का, अगर इसको भी हम हिंदी से थोड़ा मिलाएं तो क्या बोल सकते हैं हिंदी में, क्या आप हमारे साथ फिल्म देखना पसंद नहीं करेंगे। तो यहाँ पे नहीं करेंगे है, लेकिन कोई नेगेटिव सेंटेंस नहीं है बल्कि एक इन्विटेशन है। ठीक है, इशोनी एगाओ मिमासेन का, जिसके रिप्लाई में आप बोल सकते हैं ए ई देस्ने, ए ई देस्ने, या दैट्स फाइन। ठीक है, मतलब आप एग्री कर रहे हैं। नेक्स्ट जो पैटर्न है वो है वर्ब माशो। वर्ब माशो ये भी एक इन्विटेशन है, एक पॉजिटिव इन्विटेशन है जो स्पीकर लिसनर को अपने साथ कुछ करने के लिए इनवाइट करता है। ठीक है, या फिर इट इज ऑल्सो यूज्ड व्हेन रेस्पॉन्डिंग पॉजिटिवली टू एन इन्विटेशन। जब कोई इनवाइट करता है तो उसको पॉजिटिवली रेस्पॉन्ड करने के लिए भी हम वर्ब माशो यूज करते हैं। तो ये 6 पैटर्न से कैसे अलग है, चलिए एग्जाम्पल से देखते हैं। इसको हम इंग्लिश में जब बोलते हैं तो इसको ट्रांसलेट करेंगे लेट्स से। ठीक है, किसी को जब हम बोलते हैं लेट्स गो, लेट्स डू दिस थिंग्स, ठीक है, इस तरह से लेट्स के लिए हम माशो यूज करते हैं, वर्ब माशो। ओके, फॉर एग्जाम्पल, साक्काओ शिमाशो, साक्काओ शिमाशो मतलब लेट्स प्ले सॉकर। किसी को डायरेक्टली हम
बोलते चलो फुटबॉल खेलते हैं। तो इसी तरह ये एक इनविटेशन हुआ। एग्जाम्पल 2 इसमें है इशोनी देपातोए इकिमासेन का। इशोनी देपातोए इकिमासेन का। वुड यू लाइक टू गो टू द डिपार्टमेंट स्टोर विथ मी। तो ये नंबर 6 पैटर्न है जिसमें इनवाइट कर रहा है अपने साथ देपातो में जाने के लिए। ठीक है, अब इसके रिप्लाई में बोल सकते हैं ए इकिमाशो, ए इकिमाशो, यानी यस लेट्स गो। ठीक है, एक पॉजिटिव रेस्पॉन्ड टुवर्ड्स द इनविटेशन। पॉजिटिवली रेस्पॉन्ड करते हैं वर्ब माशो इस फॉर्म में। बेसिकली जब हम लेट्स डू समथिंग यूज करते हैं इंग्लिश में, उसके लिए हम वर्ब माशो यूज करते हैं। ठीक है, अब मासेन का और माशो इन दोनों का डिफरेंस आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब ये जो वर्ब माशो है इस फॉर्म का नाम है वॉलिशनल फॉर्म। ठीक है, चलिए देखते हैं वॉलिशनल फॉर्म के कुछ एग्जांपल्स। ठीक है, जो मास फॉर्म है उसको हम वॉलिशनल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। कुछ वर्ब्स जो हमें अब तक मिल चुके हैं उनको हम वॉलिशनल में कन्वर्ट करते हैं, जैसे इकिमास, इकिमाशो। मास फॉर्म में किमास, वॉलिशनल फॉर्म में किमाशो। मास फॉर्म में काएरिमास, वॉलिशनल फॉर्म में काएरिमाशो। मास फॉर्म में बेंक्यो शिमास, वॉलिशनल फॉर्म में बेंक्यो शिमाशो। मास फॉर्म में नोमीमास, वॉलिशनल फॉर्म में नोमीमाशो। मास फॉर्म में ताबेमास, वॉलिशनल फॉर्म में ताबेमाशो। मास फॉर्म में किकिमास, वॉलिशनल फॉर्म में किकिमाशो। मास फॉर्म में शिमास, वॉलिशनल में शिमाशो। मास फॉर्म में आईमास, वॉलिशनल में आईमाशो। तो ये कुछ वर्ब्स हैं जिसको हमने मास फॉर्म से वॉलिशनल फॉर्म में कन्वर्ट किया है। ठीक है, नेक्स्ट पैटर्न है ओ। तो ये कोई पैटर्न नहीं है एक्चुअली, ये एक नोट है कि हम ओ किस किस लिए यूज करते हैं। ठीक है, O is attached to words regarding the listener or the person being referred to show respect. जब हम किसी पर्सन को रेस्पेक्ट शो करते हैं तब यूज करते हैं ओ। जैसे कि किसी का नाम जब पूछते हैं तो हम बोलते हैं ओ नामाए वा नान देस का। वैसे नेम के लिए है नमाए, बट जब हम पूछते हैं किसी से अपना नाम तो बोलते हैं ओ नामाए वा नान देस का। तो ये एक यूज है। दूसरा है जब स्पीकर पोलाइटली कुछ बात करते हैं, जैसे ओ हनामी। हनामी मतलब हमको पता ही है फ्लावर व्यूइंग जो स्प्रिंग में आता है। तो हनामी के लिए अगर किसी को हम इनवाइट करना चाहते हैं, ठीक है, तो हम कैसे बोलेंगे ओ हनामी ओ मिमासेन का, या फिर ओ हनामी नी इकिमासेन का। ये एक पोलाइट सेंटेंस है। ठीक है, और ओ को हम जनरली भी ऐसे ही यूज कर सकते हैं जिसमें कोई रेस्पेक्ट या पोलाइटनेस शो करने के लिए हम यूज नहीं करते हैं, जैसे ओचा। ये अपने लिए भी अगर हम बोलेंगे तो बोलते हैं ओचा ओ नोमीमास। तो ये सिर्फ एक नोट है, ये कोई पैटर्न नहीं है। तो यहाँ तक था हमारा आज का लेसन 6। तो अब कुछ प्रैक्टिस है। ये 5 क्वेश्चंस हैं जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स है 10। ठीक है, जिनमें आपको फील करना है ऑब्वियसली, लेकिन क्या फील करना है वो इस बार ऑप्शन में नहीं है। आप अपने आप इसमें कुछ फील करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है केसा डैश ओ ताबेमाशिता का। केसा डैश ओ ताबेमाशिता का। तो आपके पास 3 सेकेंड्स है इसमें आंसर करने के लिए। अगर आपको ज्यादा टाइम चाहिए यू कैन पॉज। तो इसमें होगा केसा नानी ओ ताबेमाशिता का, क्योंकि ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है
का यूज किया है। तो सुबह नाश्ते में आपने क्या खाया था, तो यहाँ पे क्या के लिए हम यूज करेंगे नानी। कैसा नानी हो ताबे माश्ता का। नंबर 2, पान डैश तमागो डैश ताबे माश्ता। पान डैश तमागो डैश ताबे माश्ता। तो इसका आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे पान और तमागो ब्रेड और एग है, तो हमने और यूज किया है, ब्रेड और एग। तो और के लिए हम क्या यूज करते हैं, तो पान तो तमागो, फिर ताबे माश्ता। तो यहाँ पे क्या पार्टिकल आएगा, पान तो तमागो ओ ताबे माश्ता। आई एट ब्रेड एंड एग। नंबर 3, आशिता इशोनी क्योतो डैश इकिमासेन का। आशिता इशोनी क्योतो डैश इकिमासेन का। ओके, डिड यू फाइंड द आंसर? तो क्योतो एक प्लेस है, क्योटो। उसके बाद यहाँ पे है इकिमासेन, इकिमास वर्ड है ना, जाना। तो जाने के लिए हमें इस जगह के डायरेक्शन को शो करना है, तो क्योतो ए, क्योतो ए इकिमासेन का। आशिता इशोनी क्योतो ए इकिमासेन का। ठीक है। नंबर 4, ई देस्ने जा आशिता इचिजी डैश एकी डैश आइमाशो। ई देस्ने जा आशिता इचिजी डैश एकी डैश आइमाशो। तो ई देस्ने यानी दैट्स फाइन या फिर ओके। जा का मतलब होता है वेल। आशिता इचिजी कल 1 बजे, एकी यानी स्टेशन, और आइमाशो, माशो यानी लेट्स। आइमाशो, आइमास का मतलब होता है मीट, तो आइमाशो लेट्स मीट। तो क्या करते हैं, मिलते हैं, एकी यानी स्टेशन में। तो इचिजी नी एकी दे आइमाशो। आशिता इचिजी नी एकी दे आइमाशो। तो चलो कल 1 बजे हम स्टेशन पे मिलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो लास्ट है हमारा वो है वाताशी डैश माइनिची गोगो योजी डैश रोकुजी डैश साक्का ओ डैश। वाताशी डैश माइनिची गोगो योजी डैश रोकुजी डैश साक्का ओ डैश। तो वाताशी के बाद यहाँ पे वाताशी एक टॉपिक है, तो वाताशी वा माइनिची हर रोज, गोगो यानी आफ्टरनून, तो योजी डैश रोकुजी डैश। क्या होगा, योजी कारा रोकुजी मादे। ठीक है, योजी कारा रोकुजी मादे साक्का ओ शिमास। ठीक है, वाताशी वा माइनिची गोगो योजी कारा रोकुजी मादे साक्का ओ शिमास। I play football every day from 4 PM to 6 PM. ओके, आई होप आप लोगों ने अच्छे से किया होगा। कुछ आज गलत होता है तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, ये प्रैक्टिस करने के साथ साथ ही आपको आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आज का ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, और आप लोगों को अगर ये वीडियो यूजफुल लगा है तो प्लीज इसको एक लाइक कीजिए, और जिन लोगों ने हमारे चैनल ओहायो जैपनीज को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन को भी प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग। सायोनारा।